स्वागत है आपका और हमारे साथ बैंक ग्रुप के चिंतन मेहता हैं। चिंतन नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है और सब बाजार की नजर उसी पर है। उससे पहले जिस तरह की थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, थोड़ी सी बढ़त यहां पर डॉलर इंडेक्स में है, कैसे रीड करते हैं उसे और यहां से अब प्रेशियस मेटल्स में अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति बनाई जाए? मनीषा, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बहुत अच्छी खासी तेजी आ गई है। डी डॉलराइजेशन इज द मेन रीजन और इंटरेस्ट रेट अब डाउनवर्ड सिनारियो लग रहा है। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आया है या नॉन फार्म पेरोल जैसे आप एक्सपेक्टेशन भी है तो वो डोविशी स्टेटमेंट आने वाले हैं और इंटरेस्ट रेट भी उसको ऊपर की तरफ ही गोल्ड को पुल करेंगे ऐसा लग रहा है। बट गोल्ड और सिल्वर अगर आप देखो तो इतना तेजी हो चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तेजी की तरफ से खेलना है तो गोल्ड सिल्वर रेशियो खेलना चाहिए और गोल्ड सेल करके सिल्वर बाई करना चाहिए। ऐसा मेरा एक नेक्स्ट वीक के लिए व्यू है। और स्ट्रक्चरली भी सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग है तो सिल्वर बाई करके गोल्ड सेल करके उसका 80 का लेवल हमको देख सकते हैं जो आज के दिन में 86 87 है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू ये रहेगा गोल्ड सेल सिल्वर बाय। गोल्ड सेल सिल्वर बाय। ओके, तो चांदी में यहां पर और तेजी की एक्सपेक्टेशन है। चिंतन, मेटल्स में क्या सेंस है? क्योंकि कॉपर में कुछ सपोर्ट है, एल्यूमिनियम जिंक भी यहां पर बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। अगर हम पिछले 8-10 दिन का चार्ट निकाल के देखें, यहां पर आपको लगता है एक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की जा सकती हैं? डेफिनेटली मनीषा जी, देखिए अगर आप देखो तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस के कॉन्सेप्ट पेपर में अगर आप देखो तो सिल्वर और कॉपर को क्रिटिकल मिनरल बुलाया जाने लगा है। वो लोग बोल रहे हैं कि इनको इंक्लूड कर देगा। इट इज अ कॉन्सेप्ट पेपर, अभी तक हुआ नहीं है। बट अगर ये होता है तो उनके जो भी डिपार्टमेंट है उनको काफी ज्यादा मात्रा में होल्ड करना पड़ेगा सिल्वर एंड कॉपर। वही हमको दिख रहा है कि ईटीएफ के अंदर कांस्टेंट बाइंग आ रही है। एलएमई के ऊपर कॉपर में भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, सिल्वर की इन्वेंट्री सीएमई पे भी बढ़ रही है और कांस्टेंट डिमांड आ रही है। अगर आप चाइना भी देखो तो गोल्ड डिस्काउंट हो चुका है बट सिल्वर डिस्काउंट में नहीं है। अगर आप कॉपर की भी बात करो तो चाइना के सब डेटा खराब है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर, तो वो स्टिमुलस एक्सपेक्टेशन है। और जो ये यूएस ने अगर क्रिटिकल मिनरल में इसको डाल दिया तो बहुत ज्यादा फिजिकल डिमांड आ जाएगी। वही हम लोग एलएमई का कॉन्टेंगो में भी देख रहे हैं, 3 महीने का कॉन्टेंगो बिल्कुल जीरो की तरफ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स इज अ स्ट्रेटेजी। कॉपर के अंदर 890 और 900 के बीच में बाय करना चाहिए और एल्यूमिनियम भी आपको अगर 200 248 250 में अगर मिले तो वो भी बाय ऑन डिप्स है और सिल्वर भी बाय ऑन डिप्स है। चिंतन, ओपेक की मीटिंग है कल, उससे पहले यहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस है और मीटिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओपेक के अंदर अगर आप देखो तो अप्रैल से सितंबर में उन्होंने बोला था कि प्रोडक्शन बढ़ा देंगे बट बिकॉज ऑफ कैपेसिटी लिमिटेशन वो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाए। ये संडे की मीटिंग में भी मुझे लग रहा है स्टेटमेंट तो यही आएगा, मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए उनको प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। मिस्टर ट्रम्प भी वहां पे मैक्सिमम ड्रिल करने वाले हैं तो प्रोडक्शन तो आएगा ही आएगा। तो करंट में ये बहुत रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। अगर आप एमसीएक्स की अगर आप बात करो तो नीचे में 5000 और 5200 और ऊपर में 6000 और 6200, ये ब्रॉड रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। तो जहां पे टिल्ट आए विद द न्यूज फ्लो, तो अगर मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है कि वो 5000 और 5300 400 के बीच में के रेंज में आ सकता है। वहां पे वो बाय ऑन डिप्स बनेगा क्योंकि एक आप तो बोलना कि वो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और ये कमोडिटी है, कोई वो प्रिंट नहीं हो सकती है तो उसको टाइम लगता है पूरे सिस्टम में आने के लिए। तो मुझे लगता है जब वो नीचे आए तो बाय ऑन डिप्स है, बाकी ये ब्रॉड रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। तो एक ब्रॉड रेंज यहां देखने को मिल सकती है। मेटल्स में खरीदारी में रहें और सोने से बेहतर यहां पर चांदी निवेश के लिए बेहतरीन है, ये कहना है चिंतन का। चिंतन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और अपनी वो सारी स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए।